हेलो बच्चों, चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम स्टार्ट कर रहे हैं आज। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा टाइप ऑफ मोशन। आपने जाना होगा कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं तो उसे पीरियोडिक लीनियर मोशन कहते हैं। जब सर्कल में मोशन करते हैं तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, और जब पीरियोडिक एक पीरियड में जैसे पेंडुलम की मूवमेंट होती है उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। सोल्जर इन ए मार्च पास्ट, तो सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हुए सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो ये हो गया कौन से वाला मोशन हो गया? ये हो गया आपका लीनियर मोशन। बुल्लक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये भी आपका लीनियर मोशन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, एथलीट के जो हैंड्स हैं वो आगे पीछे ऐसे ऐसे जाते रहते हैं, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ऐसे ही आप मोशन ऑफ ए स्विंग पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ ए पेंडुलम पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ अर्थ ये सर्कुलर मोशन, तो ये टाइप ऑफ मोशन है। अब हम जानेंगे कि स्लो और फास्ट क्या होता है। कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो या फास्ट कैसे चल रहा होता है, हम कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं? हम देख के ही बता सकते हैं कि अगर स्ट्रेट रोड पे व्हीकल चल रहे हो तो कौन से वाला तेज चल रहा है, कौन से वाला स्लो चल रहा है। ठीक है, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। फिगर 13.1 में आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ व्हीकल्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में सारे मूव कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद इन व्हीकल्स की आप पोजीशन चेक करिए। अब देखिए, इनमें सबसे जो फास्ट मूव कर रहा है वो ये वाली ग्रीन वाली कार मूव कर रही है, क्योंकि ये सबसे आगे निकल गई है गिवन टाइम में। ठीक है, और जो इनमें सबसे स्लो चल रहा है, आप उसको खुद से ट्राई करिए कि इनमें सबसे स्लो कौन चल रहा है, कौन पीछे था और वो अभी भी पीछे है या और भी पीछे चला गया है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आप पता कर सकते हैं कि फास्ट व्हीकल कौन सा चल रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है। तो फास्ट और स्लो आपको समझ में आ गया कि एक गिवन टाइम में जो कम डिस्टेंस कवर करेगा वो स्लो चल रहा है, और उसी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कवर करेगा, तो वो फास्ट चल रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चे स्पीड, है ना। हम बात करते हैं कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। फास्ट और स्लो तो बोलते नहीं, हम कहते हैं कि स्पीड उसकी फास्ट है या स्पीड उसकी स्लो है। ठीक है, वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। तो जैसे एथलीट होते हैं, 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें जब रनर्स जो 100 मीटर कवर करने में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लेता है उसकी स्पीड हाईएस्ट होती है, क्योंकि उसने कम टाइम लिया तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जिसने ज़्यादा टाइम लिया मतलब उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो स्पीड क्या है बच्चे? स्पीड आपने सुन रखा है, आपने ये भी सुना होगा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चल रही है, 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें, ये स्पीड होती है बच्चे। ये जो हम बात कर रहे होते हैं कि 200 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, ये सब स्पीड के मेजरमेंट हैं। ठीक है, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम स्पीड कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करता है, ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। कोई 20 किलोमीटर कवर कर लेता है उसी 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। और 20 किलोमीटर पर आवर वाले की स्पीड फास्ट है, क्योंकि उसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और पहले वाले ऑब्जेक्ट ने 1 आवर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। ओके, जब हम बात करते हैं कि कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब उसने चलना शुरू किया उसके बाद से पूरे 1 घंटे तक हमने नोट डाउन किया और उसके डिस्टेंस को मेजर किया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वो जो डिस्टेंस आया उसका, वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा 1 घंटे में। तब हम कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। और एक बात है बच्चे कि स्पीड जो है कांस्टेंट तो रहने वाली कैसे रहेगी, क्योंकि कार रेस्ट पे थी, फिर उसने चलना शुरू किया, फिर वो और तेज़ चली, फिर वो और तेज़ चली,
तो स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। बस हम इनिशियल और लास्ट टाइम पे चेक कर लेते हैं कि 1 आवर में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना उसने डिस्टेंस कवर किया और जितना उसको टोटल टाइम लगा वहाँ तक जाने में, उसे हम स्पीड का फॉर्मूला कहेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी यही है और स्पीड का फॉर्मूला भी यही है। जब भी स्पीड की बात करेंगे तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों एक और बात आती है अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मान लो अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही है कोई कार और वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड होती है तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब व्हीकल की स्पीड बार बार चेंज होती रहती है, कभी ब्रेकर आ गया, कभी उसने 100 किलोमीटर की स्पीड कर दी, कभी फिर से रुक गया, तो ये है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब बार बार व्हीकल की स्पीड चेंज होती रहती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में व्हीकल चलता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम की, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। तो पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।